जितने भी मजार होंगे सबको तोड़ेंगे। सपोर्ट करूंगा फिलिस्तीन को। क्यों रोकेंगे आप मुझे? आप मुझे रोकेंगे? पहला सवाल ये कि वोट चोरी होती है या नहीं होती? बिल्कुल एग्जैक्टली होती है वोट चोरी। एक तरफा कभी किसी को वोट हुआ है? आप देख ले बिहार के अंदर जो कल चुनाव हुआ बिहार के अंदर, वो देख ले। बिल्कुल वोट चोरी है भाई, बिल्कुल वोट चोरी हुई है, 100% चोरी हुई आप वोट। वोट डालते हो? मैं डालता हूँ वोट, मैंने दी है वोट। आपका भी चोरी हो जाता होगा? मेरे पास जी हुई है चोरी भाई। अच्छा, बंगाल में ममता बनर्जी जीती थी, वहाँ चोरी नहीं हुई? आप दूर रहे ना भाई। क्या करें वोट चोरी रुक जाए? वही सरकार क्या करे, ईवीएम चेंज करे, मशीन चेंज करे। आप जहाँ उस ईवीएम में भी चोरी कर लिया फिर इन्होंने, भाजपा वालों ने, तब भाई हर बार हो रही है, अगली बार भी चोरी हुई। उनका सरकार कुछ वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या सोल्यूशन है? ईवीएम नहीं लेके आएंगे भाजपा वाले, फिर चोरी कर लेंगे। अरे भैया बैलेट पेपर से हुआ था इलेक्शन। कुछ सोचा है युवाओं ने इस देश में कि वोट चोरी कैसे रोकेंगे? राहुल गांधी भी कहते हैं कि वोट चोरी रोकना है, लेकिन रोकना कैसे है वो समझा दीजिए तो कोई। मशीन चेंज करे और क्या, ईवीएम हटा दे, कोई और तरीका नहीं हो सकता। इलेक्शन हुआ था ना, ओ सर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन अभी बैलेट पेपर से हुआ था ना, उसमें भी तो हार गए थे। ये बैलेट पेपर से हुआ था। ये तमाम न्यूज गलत हैं, जो बताए जाते हैं, जो बोले जाते हैं, दिखाए जाते हैं, ये गलत न्यूज है। कौन सा न्यूज पढ़ लिया आपने? कौन है? जाहिर सी बात है, कितने सारी न्यूज है। कहाँ पे मैडम, कहाँ पे? अभी भी इलेक्शन हुआ है जो बिहार में, उसमें दिखाया गया है ना बिहार में वोट चोरी हुए। वहाँ के युवाओं ने भी बताया कि हमने किसको दिया है और वोट आया किसको है। हजारों लोगों ने बोला, ऐसा नहीं एक दो ने। ये खबर आपने पढ़ा कहाँ? हमारे मोहल्ले में जो हमने वोट दिया है, हजारों नहीं, जितने मोहल्ले वालों है ना, सभी ने एक तरफा वोट दिया है, एक तरफा। फिर भी वहाँ से बीजेपी जीती है। किसको दिया आपने? हाँ, एक तरफा वोट दिया हमने। कौन सा आपका कौन सा क्षेत्र था आपका? ये डिसाइड कैसे करेंगे कि तरफा वोट उनको मिल गया है? भाई हम लोग जानते हैं ना। अरे कौन सा क्षेत्र प्लानिंग था है आपका ना भैया? कौन सा क्षेत्र? आप सबके साथ बूथ में जाते हो अंदर? आप सबके साथ में बूथ में जाते हो अंदर कि कौन किसका बटन दबा रहा है? नहीं, वो बूथ की बात नहीं है। बाकी इतना तो पता रहता है ना कि हमारे एरिया से कौन किसको ज्यादा दे रहा है। अब आपको अपने घर का पता रहेगा क्या ना। करें? अगला टारगेट इनका बिहार बंगाल है। अब वहाँ पे भी देखा जाएगा। बंगाल में भी ये लोग SIR करवाने चाह रहे हैं। बंगाल टारगेट, नेक्स्ट टारगेट बंगाल है। बंगाल में भी फिर वोट चोरी होगा, इसका मतलब। बंगाल का हम क्या जाए? बंगाल में चोरी, हम बंगाल तो की बिहार सरकार के ना, जो बिहार का होगा, बता चोरी सकते हैं ना। हम तो बिहार का ही बंगाल बताएंगे में ना। हो सकता है। कौन सी बड़ी बात है इसमें? चोरी हो ही रहा है वोट, इसमें चोरी। भाजपा जीत जाएगा बंगाल इस सर बार। सर जीतेगी, चोरी ये जो होगी, वोट बिल्कुल चोरी जीतेगी। हो रहा है, चलिए मैं मान लेता हूँ वोट चोरी हो रहा है। बिहार के बगल में झारखंड है, वहाँ पे ये JMM जीत जाती है, वहाँ पे क्यों नहीं वोट चोरी हुआ? यहाँ पे हिमाचल में कांग्रेस जीत जाती है, वहाँ क्यों नहीं हुआ? फिर उसके बाद में कर्नाटका में कांग्रेस आ जाती है, वहाँ पे क्यों नहीं वोट चोरी हुआ? ये बताइए। तेलंगाना में वहाँ पे क्यों नहीं वोट चोरी आप हुआ? अभी राहुल गांधी के स्टेटमेंट देखा ना आपने? उन्होंने खोल के पन्ना रगड़ के दिखा दिया एक तरफ से। विदेश की महिला कहाँ से आगे वोट देने के लिए इसमें? उसको यही क्या पता था इटालियन है? इनको ये नहीं पता है इटालियन कि- था। एक बात आप बताइए। सीए ला के चालू कर रहे हैं बच्चे को। सुनिए इटालियन नहीं पता था इनका इनका। बात, ये जो महिला का जो बात बोले ना, एक मिनट भैया, बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है। हम दोनों सपोर्टर हैं। मैंने अभी रिसेंट में अपनी साइड से दिल्ली से वोट जो दिया है, मैंने बीजेपी को दिया है। मैंने खुद बीजेपी को दिया। ऐसा नहीं है मैं बीजेपी या कांग्रेस कर रही हूँ। अगर ये बीजेपी को वोट दिए तो और बोलते हैं वोट चोरी। अरे भाई सुनो, वोट चोरी मैं हुआ कहाँ से दिल्ली फिर? एक मिनट, मैंने दिल्ली की बात करी है। मेरा परिवार बिहार में रहता है, मेरा यहाँ का वोट है। मैं बिहार की बात कर रही हूँ, बिहार में अलग दिया है। पक्षपात क्योंकि यहाँ बीजेपी चाहिए, वहाँ तेजस्वी चाहिए। मैं अपनी राइट्स बता रही हूँ ना, मैं अपनी राइट्स बता रही हूँ। मैं अपना पूरा, मैं आप परिवार में 5 आपने बीजेपी को क्यों चुना? पहले मैं ये जानना मैं चाहता हूँ। अपनी राइट्स बता रही हूँ ना। भाई नहीं चुना मन आपने है, क्यों चुना? चुने तो सही। मैं- अच्छा नहीं लगा सरकार, इन्होंने देने का ट्राई किया बीजेपी के। बीजेपी कौन सा उखाड़ रही है यहाँ पे? क्या कर रही है? AQI कितना हो गया भारत का? बताएं दिल्ली का क्या कर रही है रेखा गुप्ता? अभी एग्जैक्ट प्रॉब्लम है क्या करना चाहिए? अभी जो आपके यहाँ धमाका हो जाता सर, है यहाँ सर, पे। एक मिनट, आप क्या है यहाँ? आपके हैं, ये आपका नहीं है? ये आपका फट नहीं है? कौन रहा है भैया? ये जो धमाका हुआ फट कौन रहा है? फट कौन रहा है ये बताइए ना। फटा कौन? मोहम्मद उमर ही तो फटा। और ये पढ़ा लिखा जो डॉक्टर से है, ये सारा जो गिरफ्तार हुआ है, ये कौन से लोग हुए हैं पढ़ लिख करके? ठीक है, वही थे, उनकी बात अलग है। हम यहाँ वोट अलग कैसे हो गए? अलग कैसे हो गए? आतंकवादी है तो अलग हो गए। आतंकवादी है, वो आतंकवादी ही है।
अगर कल को मैं कुछ करती हूँ मैं भी आतंकवादी कहलाऊंगी ना। आप कुछ कहेंगे आप भी आतंकवादी नहीं, मैं नहीं करूंगा। एक हिंदू बता दीजिए जो बम लगा के फटा हो, एक हिंदू बता दीजिए। यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात आपको छेड़ने के लिए नहीं बोली है बात मैंने। आतंकवाद की हो रही है ना, बात से मारा जाए शूट करके, वो हिंदू नहीं थे। मैंने वो आतंकवादी हो गए जो मैंने 3 लोग को अगर रोक के अगर कुछ मार दिया, अगर समझ लीजिए इनसे मेरा अगर झड़प हो जाए और मैंने इनको मार दिया, ये मुझे मार दिए, तो हम लोग दोनों आतंकवादी हो गए क्या? हम हो गए आपस में हत्यारा। आतंकवादी होता है 10 बंदों की जान ले कम से कम 10। अब उसने कितने मारे हैं यहाँ पे? और सुनिए जो आप बात कर रही हो ना कि हिंदू मुसलमान की, एक बात बताइए, आज तक किसी हिंदू ने किसी ताजिए पे पत्थर फेंका, कुछ करा? आज तक न्यूज आई आपको? सर अब ऐसे बताओ क्या नहीं, क्यों नहीं? 100% मैं इस बात की चैलेंज करता हूँ। आप चैलेंज करते हैं हाँ, ना? और आप भी चैलेंज करिए और प्रूफ करके दिखाइए अगर आप इतने दम बरती हैं तो। आपने कहा ताजिए पे नहीं बोला। अभी रिसेंट में यूपी में जो आई लव मोहम्मद पे हुआ था, सर ये क्या था? क्या था? एक सर, ये मिनट, क्या उसका था? ऑब्जेक्शन नहीं करा, उसके बदले में आई लव शिव करा। नहीं। क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, एक उस बात चीज बताऊं की आपको। प्रॉब्लम नहीं है शायद अभी उस अभी चीज एक की यूपी प्रॉब्लम में नहीं है, अभी नहीं। एक मजार को वो- जहाँ पे सिमली था, पुलिस खड़ी वहाँ पे डंडे लेके, हथियार राइफल लेके, उसकी मौजूदगी में तोड़ा उसकी मौजूदगी में। वो क्या था एग्जैक्टली? वो क्या था आप बताएं? वो इलीगल था। सुनिए जैसे ये जो मजार का जो बात बोल रहे हैं ना, वो हमारा मंदिर है, कामाख्या माता जी का मंदिर है, समझे? इसलिए वो जाके तोड़ा। वैसे ही देखिए जैसे बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, वैसे ही ऐसे जितने भी मजार होंगे सबको तोड़ेंगे। अभी तो इनको बहुत दुख बाकी है सर इस देश में। अभी ज्ञानवापी का दुख बाकी है, अभी उसके बाद में ये क्या बोलते हैं ये अरे जन्मभूमि, मथुरा जन्मभूमि, ये सब का भी बाकी है। मैं आपको एक बात बता दूं। नहीं आपने इन्होंने कहा कि इस देश में इनको क्यों, ये हमारा देश नहीं है? एक मिनट मैं आपको इसका कहने का जवाब देता मतलब हूं। ये आपने कहा कि इस देश में इनको प्रॉब्लम होगा कि हम ये देश अगर प्रॉब्लम देगी ये देश तब भी हमारा है, नहीं प्रॉब्लम देगी तब भी प्रूफ हमारा कहाँ है। करते हैं आप लोग? आप लोग तो जय फिलिस्तीन करने लगते हैं। क्यों आप लोग एक मेरा मिनट, सुनिए, मैं सुनिए। अपनी मन से मैं क्यों करूंगा फिलिस्तीन, सपोर्ट करूंगा फिलिस्तीन को? क्यों रोकेंगे आप मुझे? आप मुझे रोकेंगे? आप पहले बात सुने। आप अगर इसराइल को सपोर्ट करें, मैं रोक रहा हूँ आपको? आप रोक रहा हूँ? आप ये उंगली नीचे करके बात करिए। ये जो आप उंगली कर रहे हैं ना, उंगली नीचे करके बात करिए। और ये जो इजराइल और इजराइल मत करिए। लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं लड़ है। नहीं रहे आप। एक मिनट आपने अपनी बात रखनी है। आप किसी भी देश का सपोर्ट करें, मैंने तो कुछ right बोला? से ना। एक कोई बात- राइट है, सर, ठीक है। फ्रीडम है भाई, हमें आजादी दी अब है, बोलिए, फ्रीडम अब मैं बोलूं? है ना? अब मैं बोलूं किसी सर? भी देश को अब मैं सपोर्ट कर बोलूं? सकता हूँ अब मैं बोलूं? आप करें किसी को जेनोसाइड सुनिए, को आप सुनिए। करें सपोर्ट। जेनोसाइड नहीं हुआ था। सुनिए 2005 में संधि हुई थी इजराइल और फिलिस्तीन में, समझे? कि ये जमीनें हम छोड़ करके इजराइल जा रहे हैं, समझे? उसके बाद में हमास ने और ये वहाँ जो गाजा है उन्होंने पहले इजराइल के ऊपर में वार किया, समझे? 1400 मिसाइल दागे गए और न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क टाइम्स में वहां पर जाकर के खुशी मना रहे थे लोग जेनोसाइड का। अगर वो जेनोसाइड का अगर खुशी नहीं मनाते, बोलते कि नहीं जो हुआ है, इजराइल में क्या बच्चे नहीं है? इजराइल में क्या ये क्या बोलते हैं औरतें नहीं है? इजराइल में क्या मासूम नहीं है? वही मेरा सवाल आ रहा था। फिलिस्तीन को सबसे पहले सपोर्ट करने की आप वजह बताइए। वजह है भाई, है वजह, वजह मेरे खून में शामिल है वो वजह है। अल-अक्सा मस्जिद की बात कर रहे हैं। अरे रुक जाओ। जो एक मिनट, मैं सिर्फ फिलिस्तीनी को जेनोसाइड को सपोर्ट नहीं करता। मैं जवाब अभी ये देती हूँ पहलगाम में मैं हमला जवाब हुआ है ना, नहीं, अगर आप फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं दैट मीन्स आप हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। एक मिनट में राइट? मैं आपको जवाब देती हूँ। हमास को सपोर्ट कर रहे हैं फिर आप? सुने मेरी बात सुने। मेरा जवाब सुने। बात ऐसे, उन्होंने कहा सपोर्ट क्यों करते हैं? आपने हमसे ये पूछा ना सपोर्ट क्यों करते हैं। मेरे कहने का मतलब है अगर कोई जैसे कि कोई हिंदुस्तान का बंदा कहीं पे जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम होती है, तमाम हिंदुस्तान वालों को प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ है कि इस्लाम का कनेक्शन होता है। इस्लाम का कनेक्शन इसलिए आप सपोर्ट कर रहे हैं, है ना? अब बात यहाँ खत्म हो गई। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। उमर जो फटा है ना अभी यहाँ पर, उसने एक मिनट नहीं, वो इस्लाम से ताल्लुक रखता है और उसने बोला कि मैं शहादत देने जा रहा हूँ। आपने बोला इस्लाम का कनेक्शन है फिलिस्तीन वालों से। वो ऐसे कैसे है? मैं जो आपको एक मिसाल दूं, अगर जो हिंदुस्तान के आपकी साथ एक गद्दार उंगली है, कट सो गद्दार जाएगी। है। चाहे आप आपकी मुझे भी एक बोल उंगली सकते कट हैं। जाएगी। को सपोर्ट करे, पाकिस्तान को भी करते हैं यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ पत्रकार महोदय, सारे देशों को सपोर्ट करते हैं, पूछे पाकिस्तान को भी समर्थन करते हैं। एक मिनट, मैंने कब कहा मेरी फ्रीडम है फिलिस्तीन को? मैंने कब कहा ये बात? हम सारे देशों को सपोर्ट करते हैं। सारे के नहीं, फिलिस्तीन मेरा को एक सपोर्ट क्वेश्चन करते है, हैं। सुनिए सर, पाकिस्तान के बारे में जर्नलिस्ट लड़ना महोदय, नहीं है, लड़ना मेरा नहीं एक क्वेश्चन है। एक बात बताइए भैया, 1947 से पहले सारे मुसलमान इस देश में ही रहते थे, तो आज पाकिस्तान का मुसलमान अलग कैसे हो गया, बांग्लादेश का मुसलमान अलग कैसे हो गया, ये बताइए मुझे।
सारे तो इसी देश में पहले रहते थे, एक बॉर्डर चेंज हो गया तो सारे मुसलमान अलग कैसे हो गए? ये बताइए मुझे, इनसे पूछिएगा थोड़ा सा, अलग कैसे हो गए पाकिस्तान का मुसलमान? इसलिए तो बोल रहे किसी पे गिरना नहीं हमने यार। मैं ये क्या है, ये बोल रहे हैं पढ़ा लिखा मुसलमान आतंकवादी मैं नहीं होता बोला है। भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको नहीं बोल रहा, ये जाहिलियत पना की एक हद है, बेतुकी बात, पढ़ा लिखा मुसलमान आतंकवादी होता है। मुसलमान अब्दुल कलाम थे कि नहीं, आतंकवादी है। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे कि नहीं, आतंकवादी है। पढ़ा लिखा मुसलमान, ये इनके अल्फाज है, कट्टरपंथियों के अल्फाज। पढ़ा लिखा मुसलमान आतंकवादी होता है। हजारों फौज में मुसलमान काम कर रहे हैं, वो आतंकवाद है। मेरे घर के खुद फौज में काम कर रहे हैं, वो आतंकवाद है। कोई हमास क्या है? नहीं कहता मैं हमास को आतंकवादी। और कुछ पाकिस्तान को मैं 100% आतंकवादी कहता हूँ, वो पाकिस्तान था आतंकवादी, हमास को नहीं कह सकता। इजराइल को मैं कहूँगा नहीं, इजराइल आतंकवादी है। अलकायदा भी आतंकवादी नहीं है तुम्हारे हिसाब से? आतंकवादी है। बताऊं पत्रकार महोदय, इनकी बिल्कुल साफ है, देखो नीयत देखो। खाएंगे यहाँ भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। एक सेकंड भैया, हमास को किसने आतंकी संगठन दिया? यूनाइटेड स्टेट्स ने 1997 में, यूरोपियन यूनियन ने 2003 में, यूनाइटेड किंगडम में 2021 में, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पैराग्वे, अर्जेंटीना, ये सब ने 2021 में दे दिया। तो भैया इनके बोलने से, और सबसे ज्यादा आतंकवादी तो हमास में ही बैठे हुए हैं। हमास, और ये क्या है, गाजा में ही तो बैठे हुए हैं, गाजा में ही तो बैठे हुए, फिर भी इनका सपोर्ट करेंगे सर, खुल करके सपोर्ट करेंगे। मुझे समझ में नहीं भारत आता। माता की जय नहीं और बोलेंगे। एक बात बताइए, एक चीज, जब पैलेस्टीन पे हमला हुआ था, ठीक है, पैलेस्टीन पे हमला हुआ तो यहाँ के मुसलमान निकले, रोड पे निकले, जय फिलिस्तीन के नारे लगाए, मगर बांग्लादेश में नरसंहार हुआ, अभी यहाँ पे ये चीज हुआ, लाल किला में अटैक हुआ, कितने मुसलमान निकले ये बताइए मुझे। भैया इन्हीं से पूछ लीजिए, भारत माता की जय बोलेंगे? अच्छा एक बात बताओ पत्रकार महोदय, सर खामोश, मैं आपको जवाब देती हूँ। इन्होंने कहा फिलिस्तीन कर रहे हैं। मैं एक धार्मिक लड़की हूँ, मैं अपने उससे पीछे नहीं एक मिनट रुक जाना। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं आपको जवाब देती हूँ, एक धार्मिक की बात बता रही हूँ। जो भी कोई पंडित होगा, जहाँ पे भी किसी भी देश में मंदिर होगा, उसको सपोर्ट करेगा, अपने मंदिर को तोड़ने नहीं देगा। एक मिनट, तोड़ने नहीं देंगे, किसी भी देश में होगा सर, किस नहीं तोड़ने देंगे। टूटा था ना बाबरी, लेटर कंप्लीट ना, टूटने नहीं देंगे। अब चलो मुसलमान की बात हटा दी बिल्कुल भी। हमारे नबी की मस्जिद है वहाँ, जिसको हम अक्सा मस्जिद कहते हैं, उससे मोहब्बत है हमें, उसको नहीं तोड़ने दे सकते ना, जैसे कि कहीं पे भी नहीं तोड़ सकते। भाई टॉपिक नहीं है, टॉपिक चेंज नहीं करा है। नहीं, वो फिलिस्तीन में ही है भाई, वो फिलिस्तीन में ही है। दूसरा चीज बोल रहा है, मेरा बात तो समझिए। सिर्फ वो फिलिस्तीन में उससे लगाव है। अगर वहाँ पे इर्द गिर्द में उसको बचाने वाले ये लगाव इतना कि हमास की जिसका आप समर्थन कर रहे थे, उसने छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारा है। वीडियो तो आप ये बदले की भावना होगी ना फिर। वो तो आपस में, पर मंदिर एक बात बताएं, चाहे उधर की मंदिर हो या इधर की मंदिर हो, छोटे छोटे नहीं मर रहे हैं। तो वो इजराइल वाले अगर आपके बच्चों को मारेंगे तो आप भी उनके बच्चों को मारेंगे। ये मुर्शिदाबाद में कहाँ चले गए थे भाई साहब? देखे मुर्शिदाबाद में, बंगाल में कांड हुआ, कहाँ गए आप? वहाँ बच्चे नहीं थे, मैं वहाँ बच्चे नहीं थे, वहाँ बड़े बड़े थे। बिल्कुल ये भाई एग्री साहब, मैं, इनका बंगाल concept की, सीधा सीधा है, खाएंगे यहाँ का, पियेंगे यहाँ का, फटेंगे यहाँ, फिलिस्तीन में फट जाएंगे, फिलिस्तीन में फट के दिखा दें। पत्रकार महोदय, ये फिलिस्तीन में क्यों नहीं फटते, पाकिस्तान में क्यों नहीं फटते, बंगाल में क्यों नहीं फट रहे? बंगाल में बहुसंख्यक है इन, ये जहाँ जहाँ बहुसंख्यक हुए, संविधान की इन्होंने हमेशा हटा दिया। संविधान बांग्लादेश में आपने देखा है, संविधान बंगाल में मानते हैं संविधान, कुछ करते हैं। ये जहाँ हमारा खाएंगे, हमारा पियेंगे, हमारे पास पड़ेगी। देखिए आप लोग भी इस देश का हिस्सा है, इसमें कोई शंका नहीं है। एक मिनट 99%। अभी इनसे भारत माता की जय बुलवाओ, यहीं फिलिस्तीन की जय बोलेंगे, यहीं रहेंगे, जहाँ के ले जाए नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्या बोला आपने? भारत माता की जय बुलवाना है। बचपन से इसी देश में रहती हूँ, हिंदू के स्कूल में पढ़ी हूँ, हिंदू दोस्त है। भारत माता की जय बोल के क्या बिगड़ जाएगा? बोल सकती हूँ मैं, बोलूंगी। नहीं मैं बोलूंगी। फट यहाँ पे। अरे भाई सुनो, भैया सुनो, मेरी बात भारत माता की जय बोला, इसका मतलब बता दीजिए आप मुझे। भारत माता की जय का मतलब, एक मिनट, मतलब तो बता दे। भारत माता की जय मैंने आपको नहीं पता, ये भारत हमारी माता है, हम उनका जय बोल रहे हैं। ठीक है, आपने कहा हाँ। भारत माता की जय, मैं आपको कहूँ, आप बोले अल्लाह अकबर मस्जिद, जबरदस्ती आप ओहो, बोलेंगे? मैंने जिस देश में रह रहे इनकी हैं, सोच देख रहे हो, सोच रहे हैं। पत्रकार मतलब एक सेकंड, सोफिया कुरैशी हर बार भारत माता की जय बोलती है, उनको कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं चाहिए, समझे? और जब हमारा देश आजाद हुआ, इस देश में ये भारत माता की जय नहीं, जबरदस्ती नहीं बुला रहे दीदी, ये जबरदस्ती नहीं बुला रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप?
एक बात राइट सुनो, होता है ना, इन्होंने ये बोले। सिर्फ ये बोला, आप बोल दीजिए। इन्होंने कोई आपका यहाँ 3 तमंचा बार रख खड़े के होके नहीं बोल बोला, दिया क्या मैंने। बोलिए? 3 बार बोला है कि नहीं बोला है? आपने वो तो नहीं सुना। क्या बोला? इन्होंने कहा भारत माता की जय बोल दोगे, मैंने बोला हाँ मैं बोल दूंगी। उनका सवाल भी उन्होंने पकड़ा कि अगर जबरदस्ती अल्लाह हुआ पर नहीं, वो बुलवाएंगे जबरदस्ती बोलेंगे वो नहीं। मजहबी मामला है, ये देश का मामला है। भारत माता की जय मजहबी मामला नहीं है मेरे भाई, को सराखों पे मेरे रखते भाई, हैं, समझे? देश का मामला है, ये मजहबी मामला नहीं है। भारत माता की जय मजहबी मामला नहीं है। भारत माता मैं फिर बोलूंगा, भारत माता की जय, माता मतलब माँ होती है, ठीक है, माँ होती है। हम अपने देश को सराखों पे रखते हैं और माँ वो है जिन्होंने हमें पैदा किया है, ठीक है। बाकी देश हमारे सरों का ताज है, मैं दिल से बोल रहा हूँ, देश हमारी सरों का ताज। माँ वो है जिन्होंने हमें पैदा किया है। सर पे ताज रख सकते हैं इस देश को बना के, लेकिन इसकी जय नहीं बोल सकते। पहले पूछ तो लो कौन सा देश, पहले ये तो बोल लो कौन सा इसकी देश। जय नहीं बोल सकते। जी नहीं। व्योमिका सिंह हो चाहे सोफिया कुरैशी हो, वो दिन में 1000 बार भारत माता की जय बोलती होंगी। सोफिया कुरैशी, वीर अब्दुल हमीद का पूरा परिवार भारत माता की जय बोलता होगा, क्योंकि उनको पता है भारत माता क्या है और भारत माँ हमारे लिए क्या है। लेकिन जिनके लिए नहीं है, हम जबरदस्ती बोलेंगे, फिर बोल दिया जाएगा जी माइक देकर के हमसे जबरदस्ती बुला दी, हम नहीं बोलते। तो यही चीज हो जाएगी कि जो लोग अच्छा काम करने की तरफ जा रहे हैं वो नफरती हो जाते हैं। अब ये मैडम को सोचना चाहिए, ये भाई को सोचना चाहिए, जिस वतन में रह रहे हो, जहाँ पे आपके बुजुर्ग जो हैं दफन हो गए, जहाँ आप नमाज पढ़ते हो, 10 बार नतमस्तक होते हो, अगर उसको भारत माता की जय में तब्दील कर दोगे, क्या हो जाएगा? क्या आपका घर हो, आपका परिवार हो, वो क्या यही लोग चला रहे हैं जो आपको शिक्षा देते हैं कि हमारी मजहब में ये नहीं हो? अभी मैंने आपको यही बोला ना कि ये जबरदस्ती बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, मगर मैं आपने बोला आप बोल सकते हैं, मैंने 3 बार बोला सर। हामस के आतंकवादियों ने क्या किया था, एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उसका पूरा पेट काट दिया था। हाँ, एक बार उसका उस चीज का तो कंडेम कर दीजिए भैया। वो नहीं देखा आपने 6 साल की बच्ची को जो इजरायली सैनिकों ने 600 गोली मारा था? 600 गोली? हाँ 600 गोली। ये कहाँ पे देखा था आपने? वो नहीं देखा ये आपने? कहाँ पे देखा था आपने? 600 गोली कुछ भी मतलब प्रोपोगेंडा है। लोग फैला रहे हैं। सर ये कोई लॉजिक की बात नहीं कह रहे। 600 गोली कोई बच्चा झेल पाएगा? एक गोली में तो साला आदमी खत्म हो जाता है, कह रहे 600 गोली। और दूसरा इन्होंने जो बोला, कुल मिलाकर के जिनकी सुनिए, कुल मिलाकर के जिनकी 3-3 निकाह हो चुके होते हैं, उनकी 3-3 निकाह होने के बावजूद उसके बाद 72 उन्हों को ख्वाब रहता है, वो तो ये करेंगे ही करेंगे। 3 मेहरारू निभा नहीं पा रहे और 72 के चक्कर में पड़े हैं। तो भैया ये सब इनके प्रोडेंडे हैं, जितना बोलना है जितना सुनना है इनके सुनिए, ये प्रोटेस्ट में नहीं आएंगे। मैडम कह रही थी कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर सारे हिंदू परिवार हैं। मैडम आपने वो कहावत बचपन से सुनी होगी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। यहाँ पे आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो मुसलमान आके यहाँ पे फट गए हैं, उन्होंने पूरी कौम को बदनाम किया है। और ये भाई साहब जो खड़े हुए आपके साथ में भाई है या शौहर है, भाई है, तो मैं आपको बता दूं, मोहतरमा सुनिए, यूपी में 2,80,000 से ज्यादा मदरसे बंद किए गए हैं। पता है क्यों? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वहाँ से अवैध हथियार और बारूद जैसी चीजें बरामद हुई थी। योगी ने इतना बड़ा एक्शन लिया। कितने? 2,80,000। यूट्यूब पे सर्च कर लो, आप उसपे गूगल पे सर्च कर लो। और एक मिनट, वहाँ पर अगर आतंकवाद, एक मिनट चाचा सुनो तो सही, वहाँ आतंकवाद पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, ये उसका एक नतीजा सामने खड़ा हुआ है। इसकी मानसिकता बदलना जरूरी है। अगर हम इसको बदल देंगे, आप हमारी बहन जैसी हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक मिनट, ये भाई हमारे खड़े ना, आपको इतनी देर से बहन कर रहे हैं, लेकिन इनकी मानसिकता बदलना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ऐसे ही लोग आगे चल के किसी भी वहाँ के कश्मीरी किसी आतंकवादी से मिलकर किसी भी बॉम्ब ब्लास्ट जैसी गतिविधियों को अंजाम दे देते हैं। क्योंकि अगर ये आज ना जाने, ये आज ना जागे, जिस देश का खा रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश का पहन रहे हैं, तो अगर ये आज ना जागे तो ये कभी जिंदगी में नहीं जाग पाएंगे। और अगर ये ऐसे ही मजहब के नाम पर बरगलाते रहेंगे, अपने साथ साथ दूसरों को भी गंदा करते रहेंगे। ये जो बोल रहे थे ना मदरसा के लिए, अभी ये देखिए मदरसा में दी जा रही ट्रेन पलटने की ट्रेनिंग हो गया बड़ा खुलासा। ये देख लीजिए, ये अमर उजाला का है, कोई फेसबुक का या व्हाट्सएप, अभी बोल देते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये किसी भी चीज का नहीं है, पुख्ता सबूत है ये। हाँ भाई देख लो, मदरसा में दे रही ट्रेन उलटने की ट्रेनिंग नहीं भाई, ट्रेनिंग दे रहे हैं। किसकी न्यूज है? किसकी न्यूज? अमर उजाला। अमर उजाला कौन है ये अमर उजाला? अच्छा, न्यूज़पेपर है भैया। अमर उजाला बहुत मैं फेमस कैसे है। मालूम? आपने जाके देखा है? एनआईए ने बोला भैया, एनआईए ने बोला है। ये बीबी अभी फरीदाबाद में जहाँ आरडीएक्स पकड़ा गया, वो कहाँ से पकड़ा गया था? पूछ लो भाई साहब से, वो भी फेक था क्या? मदरसे जाके देखा है? भैया पूछ रहे हैं कि आरडीएक्स जो की खबर पकड़ी गई थी वो भी फेक था क्या? पुलिस पकड़ के कैसे? फरीदाबाद से पकड़ा गया है। फरीदाबाद से आरडीएक्स किसने? मौलाना के घर में पकड़ा गया। ठीक मौलाना है, के फेक घर में पकड़ा गया है, था। बिल्कुल मौलाना घर पर। आप जाके पूछे उससे, मौलाना का औकात है, अकेले ले आएगा वो आरडीएक्स? कौन लाया? मतलब मोदी जी ने रखवाया या राहुल गांधी जी ने रखवा दिया?
बिहार में इलेक्शन थे इसलिए ये हुआ। क्या हो गया बताइए, आप बोलती क्यों बंद हो गई? आपकी कहाँ से लाया 30 किलो, मैं 3000 किलो RDX कहाँ से लेके कहाँ से आया? आया बताओ ना। 12 बैग भर के कहाँ से आया? कहाँ से आप बताइए? आप बताइए, मैं तो बता दूंगा। मैं अभी भी कहाँ? बता हाँ दूंगा। बताइए कहाँ से आया? अरे भाई साहब, आप मेरे से डिबेट, बच्चे हो भी मेरे आगे, बहुत छोटे हो, ये जितने खड़े आधे से ज्यादा मेरे से उम्र में छोटे। शामिल हुई है। यहाँ पे 4 मुसलमान है, 4 मुसलमान के अंदर कितने गैर मुस्लिम है हमारे? तात्पर्य क्या है? जब भी एक मुसलमान के बीच में कितने गैर मुस्लिम होते हैं ये बताइए, सारे कितने हैं मुस्लिम? मुस्लिम इसमें 1 2 3 4 5। दीदी को अरे तात्पर्य क्या है? यानी नहीं हुई, लेकिन आप ये देखिए भाई, एक मुसलमान को कितने लोग घेरते हैं? घेरा नहीं है, सेफ्टी, कोई सेफ्टी नहीं है मेरे भाई। पत्रकार महोदय, एक मिनट, जो सेफ्टी बोल रहे हैं ना, एक मिनट भाई साहब, चाचा एक मिनट, पत्रकार महोदय मेरी बात सुनिएगा और कैमरे पे दिखाइएगा। भैया एक मिनट, सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी नहीं है, तभी इतनी देर से खड़े हुए हैं यहाँ पे ना। सेफ्टी कैसे बात करते हो यार? मतलब उलझुल बातें कुछ भी करना है। 1 घंटे से खड़े हुए हैं, सही यार, तब भी सेफ नहीं है। हमारे भाई ये जो है राहुल मेहता, आपने बोला सेफ्टी की बात करी ना, हमारे राहुल मेहता भाई दोनों खड़े हुए हैं इतनी भीड़ के सामने। हमारे राहुल मेहता भाई खड़े नहीं रहे, हमने बहन कह के ही नवाजा उनको। हमारे मत नहीं कि एक अकेली अरे बहन थोड़ा को कोई सेफ्टी का मैं तो देखा तो कैमरा दिखाइए थोड़ा चारों तरफ। ये भीड़ देखिए, भैया ने खुद बोला कि हिंदुओं की भीड़ खड़ी है और कोई सेफ्टी नहीं है। अगर सेफ्टी ना होती, 1 मिनट साइड हो जाओ, अब साइड हो जाओ, अब साइड हो जाओ, इस साइड हो। अरे साइड सेफ्टी की बात की, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको किसी ने टच किया? आप सेफ हैं हम लोगों के साथ में? सेफ फील कर रही ये है? कौन आ गए यार, ये कहाँ के हैं? क्या ये कौन से राजनीतिक दल आ गए यहाँ पे? मैं तो मुंह पे बोल रहा हूँ उनके। अगर मेरी बहन कह रही है कि वो हम भाइयों के बीच में सुरक्षित है, तो तुम कौन हो तो यार कहने वाले? तुम भाई साहब चमकने मत आओ यहाँ पे। अगर आप कहेंगे ना, ये बहन कहेगी कि अभी मुझे घर तक छोड़ के, ये राहुल भाई, हम भाई, अंशु भाई जितने खड़े घर तक छोड़ के आएंगे एक बात कहना चाहती हूँ सम्मान के साथ में। रामलीला में मैं सीता बनी हूँ, रामलीला में मैं सीता बनी हूँ। बात करिए, बात ये तरीका गलत है, ये चिल्लाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, चाहे बहन को मैं एक चीज बताना चाहूंगा। अरे बात रखने दीजिए। आप बहुत अच्छी बात बोलते हो। आपने कहा कि अभी आप रामलीला में सीता बने हो। बिल्कुल बनी हूँ। भाइयों, ये रामलीला में सीता बनी है। बात क्या कहना अपने चाहते हैं? भाई को समझाइए कि वो मानसिकता जो फिलिस्तीनी मानसिकता, हमास की मानसिकता जो उसकी बन चुकी है ना, उसको बदलने की जरूरत है। नहीं तो ये तुम्हारा शांत हो जाइए साहब, थोड़ा सा पत्रकार महोदय को बात जगाना सुनने जरूरी है। दीजिए कि क्या बात बोलना चाहती है वो तो सुनने दीजिए। या लाल किले की तरह कई फटते मिलेंगे आपको। वही बात रख रही हूँ। मेरी बात ये है, तमाम मुसलमानों को कोई गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि चंद होते हैं उसमें से, चंद चाहे हिंदू में से गलत हो, चंद मुसलमानों से, तमाम को बोलते हैं ना, उसमें मैं भी आती हूँ और भी बहुत अच्छे लोग आते हैं। देखिए दीदी, हम भी हर मुसलमान को गलत नहीं बोलते। हम लोग भैया, कलाम को पता पूछते है हैं, हमीद कितना को बुरा पूछते लगता हैं है और कहते हैं जब डबल कुरैशी जी को होती है ना, पूछते हैं। तो बहुत बुरा लगता है, स्पेशली हमें चेक किया जाता है तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि हमारे देश में चाहे कोई भी फटता है। आप अब इसका जवाब सुनते जाइए। 1 मिनट, आपने कहा कि हमें बुरा लगता है कि आप मुसलमानों को ऐसा बोलते हैं। हम चेकिंग के दौरान लोग हमें ज्यादा डीप चेक करते हैं। आप एक चीज बताइए, सोफिया कुरैशी बैठी हुई है, आज आर्मी डिफेंस की एक अच्छी अधिकारी है। मैडम आप सुनिए, डिफेंस की एक अच्छी अधिकारी है, पदाधिकारी है, वो भारत माता की जय बोलती है। आपके भाई को क्या तकलीफ हो रही थी? आपने बोल दिया, उसको क्या तकलीफ थी? 1 मिनट सुनिए बहन मेरी। ये डिबेट ऐसी है कि हिंदू मुसलमान की आप डिबेट करने बैठ जाएंगे तो पूरी रात खत्म हो जाएगी। भाई को नहीं, आप प्लीज जाइए, आप उनके साथ जाइए क्योंकि आपको भी समय हो रहा है। मुद्दा था SIR का, मुद्दा था वोट चोरी का, और बात फिलिस्तीन, मजहब, आतंकवाद, सब पे जो है बात की जा रही है। आप लोग अपनी राय प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ हिंदी।